चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स यानी कि फ्रांस के जो राजनीतिक प्रतीकों के मायने हैं, उन प्रतीकों के मायने की इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं. इससे पहले हमने देखा था कि फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन में भाग लेने वाले जो लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो एजुकेटेड नहीं थे. और एजुकेटेड न होने की वजह से समाज में या सोसाइटी में क्या चल रहा है ये उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी. क्या कोई बता सकता है कि समाज में जो लोग पढ़े उड़े नहीं थे तो उनको किस तरह से रिवॉल्यूशन या समाज का राजाओं की किस तरह की सिचुएशन समाज में चल रही है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया था? कोई बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब देखो, इससे हमें पता चलता है कि फ्रेंच सोसाइटी में अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा थे, लेकिन उनको भी रिवॉल्यूशन की जानकारी होनी चाहिए. इसीलिए फ्रेंच के जो लोग थे वो न्यूज़ एंड जो भी बुक्स में जो प्रिंटिंग की जाती थी वो लाउडली रीडिंग करते थे, ताकि अनपढ़ लोग हैं उनको भी समझना चाहिए. और इसी पर आधारित ये टॉपिक है, ये पॉइंट ध्यान में रखो. और पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे हुई थी? द डिक्लेरेशन ऑफ पीपल्स एंड सिटीजन्स ऑफ राइट, यानी कि संविधान की शुरुआत पुरुष और नागरिकों के जो अधिकार है उस अधिकारों की घोषणा पत्र के साथ हुई थी. और पिछले टॉपिक में हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोगों को किस तरह से राइट्स मिले थे. कोई बता सकता है कौन से राइट्स मिले थे? वेरी गुड. जो पहला है वेरी गुड, मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, ऐसे जो कुछ लोगों को संविधान के तहत मतलब घोषणा पत्र के साथ ये जो अधिकार मिले थे, ये लोगों को समझ नहीं रहे थे कि ये क्या अधिकार है. और ये अधिकार लोगों को समझने के लिए फ्रेंच समाज में जो आर्टिस्ट एंड पेंटर्स यानी कि जो कलाकार ने क्या किया था कि शब्दों के बजाय चिन्हों का इस्तेमाल करके लोगों को ये राइट से इनकी इंफॉर्मेशन मिलने के लिए कुछ सिंबल का इस्तेमाल फ्रेंच में किया था. वो जो सिंबल है उसी को हम द रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स यानी कि राजनीतिक प्रतीकों के मायने उसे हम कहते हैं. टाइटल समझ में आया? देखो, इससे पहले भी हमने देखा है कि द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 19th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट, मतलब 19वीं सदी के जो लोग थे 19वीं सदी के दौरान वो पढ़े हुए नहीं थे. और इसीलिए सो इमेज एंड सिंबल्स were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. इसलिए शब्दों के वजह वो ऐसे प्रतीकों को या इमेज और सिंबल्स के साथ ये इंफॉर्मेशन लोगों में चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. इसका इस्तेमाल करते थे ताकि अनपढ़ लोगों को भी समझना चाहिए कि इस सिंबल का या हमें जो राइट्स मिले हैं वो क्या है. और नेक्स्ट है ऐसा ही यहाँ पर द पेंटिंग बाय ली बार्बियर, मतलब ये राजनीतिक प्रतीकों के जो मायने हैं
ये ली बार्बियर इस आर्टिस्ट ने ये निकाला है और उसने यूज मेनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कंसेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। यानी कि उन्होंने अपने पेंटिंग में अधिकारों की घोषणा को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को भी ये अधिकार क्या है ये समझना आना चाहिए। इसलिए ली बार्बियर ने इस सिंबल का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से लोगों के पास घोषणा पत्र पहुंचाने का अच्छा कार्य किया है। लेट अस ट्राई टू रीड दिस सिंबल्स, और यह हम पढ़ने का प्रयास तो कर रहे वाले हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या है, इस सिंबल को अच्छी तरह से समझने का भी हम प्रयास करने वाले हैं। पहला सिंबल है द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन जिसे हम क्या कह सकते हैं, टूटी हुई जंजीर कहते हैं। कोई बता सकता है टूटी हुई जंजीर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पहले ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अगर किसी लोगों ने कुछ क्राइम किया है तो उसको फ्री नहीं रखा जाता है, उनको बांध कर रखा जाता है, और ऐसे लोगों को बांधकर रखने के लिए जो जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है उस जंजीर को कुछ स्पेशल नाम है, क्या कहते हैं उसे, चैन, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, हथकड़ी। चैन का इस्तेमाल हम हर जगह या गले में भी पहन सकते हैं, उसको भी हम चेन कह सकते हैं। लेकिन हाथों में जो बांधकर, दोनों हाथों को बांधकर जिस चेन को रखा जाता है उसे हथकड़ी कहा जाता है, और ये जो चेन है उसे हम हथकड़ी कहते हैं। और अभी क्या हुआ है, फ्रेंच सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अधिकारों की घोषणा तो हुई है, लेकिन लोगों को अधिकार मिले हैं। अधिकार मिले हैं मतलब इससे पहले जो लोगों को हथकड़ी से बांधकर रखा था, अब वो अधिकार उनको मिले, मतलब हथकड़ी अब टूट गई है। और इसीलिए यहाँ पर बताया है द ब्रोकन चेन, यानी कि टूटी हुई जंजीर। और आपको बता सकता है कि टूटी हुई जंजीर ये किसका प्रतीक हो सकता है? वेरी गुड, मतलब जिसे हम आजादी का प्रतीक भी इसे मानते हैं। और जो लोग आजाद रहते हैं वो हथकड़ी में नहीं रहते हैं या पिंजरे में नहीं रहते, वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। इसी तरह से फ्रेंच में इस सिंबल के जरिए, यानी कि द ब्रोकन चेन, यानी कि टूटी हुई जंजीर, उन्होंने इस तरह का पिक्चर निकाला है। उस पिक्चर के जरिए लोगों को अब मालूम हो रहा है कि हमें आजादी मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जब से हुई है तब से हमें आजादी मिली है। ऐसा प्रचार और प्रसार करने के लिए ली बार्बियर ने द ब्रोकन चेन का इस्तेमाल किया है। समझ में आया है? अब देखो, चेन वेयर यूज्ड टू फीटर स्लेव। फीटर यानी बांधना, और स्लेव यानी क्या, जिसे हम दास या गुलाम कहते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि गुलामों के साथ कैदियों के जैसे बिहेवियर रखते थे, और इसीलिए उस स्लेव यानी कि दासों को, यानी कि गुलामों को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिगिनिंग फ्री, मतलब उसे ये जो जंजीर है वो आजादी का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से लोगों को आजादी मिली है, लेकिन आजादी क्या है ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वहां पर टूटे हुए जंजीर की सिंबल का इस्तेमाल किया है। दूसरा जो सिंबल्स है वो है द बंडल ऑफ रॉड्स, जिसे हम
फीचर्स भी कह सकते हैं। लेकिन कोई बता सकता है तो बंडल ऑफ रॉड, बंडल रॉड का एक बंडल है। देखो यहाँ पर सिंबल आपको बताया है, द बंडल ऑफ रॉड्स, और पीछे से नीचे से हम शासन का चिन्ह भी इसे कहते हैं, यानी कि बहुत बड़े रॉड्स है उसका एक जगह गठन किया है। कोई बता सकता है मीनिंग इसका? वेरी गुड, मतलब हाँ बराबर, मतलब अगर एक रॉड रहा है या लकड़ी रहती है, मतलब क्या है कि एक जो लकड़ियां है या रॉड है वो हम इजी कट कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सब रॉड्स या सब लकड़ियां एक जगह रखकर वो कट करने का अगर हम प्रयास किया तो वो टूटता नहीं है। और शायद लोअर क्लास में हम जब पढ़ते थे ऐसी कुछ स्टोरी हमें कुछ सिलेबस के, कोई बता सकता है उसका नाम? ऐसे एकता का प्रतीक, ऐसे ही एक लोअर क्लास में एक इस पर स्टोरी थी सिलेबस में, क्या आपको थी या याद आता है ऐसी कुछ स्टोरी? बताओ। हाँ, क्या है उस स्टोरी में? हाँ, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल बर्ड्स का हमें दिखाई देता है, मतलब एक जो हंटर रहता है वो शिकार करने के लिए जब जंगल में जाता है तो शिकार वो आसानी से कर सकता है, लेकिन जब वो जाली फेंक देता है तो सब बर्ड उस जाली के नीचे रहते हैं। तो उनमें से यह का जो एल्डेस्ट जो बर्ड रहता है वो सबको कहता है कि अगर हम एक ही टाइम में सब हम अगर उड़ जाते हैं तो शायद हम बच सकते हैं। तो इस तरह से उस नेट के साथ वो अपलिफ्टिंग हो जाते हैं और इस तरह से वो अपने आप से भी बचा सकते हैं। मतलब इस तरह का जो बंडल है, मतलब एकता में ही किस तरह से बल रहते समाज में। जो रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो समाज में जो लोग थे वो जब तक सब लोग रिवॉल्यूशन में कुछ हद तक जो इन्वॉल्व नहीं होते थे तब राजा या किस तरह से डिसीजन लेता था ये हमें मालूम है। लेकिन जब तक राजाओं को रिवॉल्यूशन जो क्रांतिकारों की जो पावर है उनका पता जब उनको चल गया तब उन्होंने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर दिया है। मतलब इस तरह से अगर हर जगह जब हम यूनिटी दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमारी वही यूनिटी पावर बन जाती है। लेकिन ऐसे यूनिटी लाने के लिए या करने के लिए हमें कुछ सब लोगों को एक साथ लेकर या सब लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। देखो क्या बताया है इसमें, वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, मतलब एक रॉड या लकड़ी है उसे हम इजीली या आसान से उसे तोड़ सकते हैं, बट नॉट एन इंटायर बंडल, यानी कि सब जो पूरा बंडल है लकड़ियों के साथ या रॉड के साथ वो पूरा ये सिंगल रॉड जिस तरह से आसानी से हम तोड़ सकते हैं उसी तरह से जो इंटायर बंडल है वो हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी, एकता में ही हमें बल दिखाई देता है। ये जो एकता है ये लोगों फ्रेंच सोसाइटी को इंफॉर्मेशन के लिए इस आर्टिसियंस ने इस
तरह के पिक्चर का इस्तेमाल किया है। एंड थर्ड सिंबल्स है द आई विदिन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, मतलब ये आंख उस ट्रायंगल में हमें दिखाई देती है, लेकिन जो ट्रायंगल है आई के साथ वो रेडिएटिंग कर रहा है, यानी कि प्रकाश दे रहा है। मतलब कोई बता सकता है द आई विदिन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका सिंबल क्या है, कोई बता सकता है? मतलब आई इक्वल तो हाँ ये तो है, लेकिन आई का सिंबल वेरी गुड, आई फॉर नॉलेज, मतलब जो आंख हमारे है वो आंख ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और इस तरह से अज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको नष्ट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल उन्होंने किया है। देखो क्या है उसमें, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, यानी कि ऑल सी यानी कि सर्वदर्शी हम कह सकते हैं, और सर्वदर्शी आंख जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और द रेज ऑफ सन, रेज ऑफ सन यानी क्या है, जिसे हम सूर्य की किरण कहते हैं। रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे फ्रॉम गुड और इग्नोरेंस, यानी कि सूर्य की किरण को अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटाने के लिए हमें इस तरह से आय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ज्ञान का प्रतीक ये क्या है, जिस तरह से टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक माना जाता है, ये द बंडल ऑफ वर्ड्स ये एकता का प्रतीक माना जाता है, और उसी तरह से द आई ऑफ विदिन ट्रायंगल रेडिएशन लाइट यानी कि ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट कर देने वाला है। इसके बाद सेप्टर्स, सेप्टर्स यानी क्या, जिसे हम देखो सिंबल में राजदंड हमें बताया है, और सेप्टर्स यानी क्या, हाँ मतलब जिसे हमें राजा को ही ज्यादा अधिकार मिलते हैं, और इस तरह से राजाओं का प्रभुत्व हमें वहां दिखाई देता है। और इस तरह से इस सेप्टर्स को सिंबल ऑफ रॉयल पावर यानी कि शाही सत्ता का यानी कि राज सत्ता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले हमने देखा है कि राजाओं को किस तरह से अधिकार थे, और इस तरह से अधिकार का किस तरह से वो इस्तेमाल करता था, वो हमने देखा है। नेक्स्ट है स्नेक बीटिंग, मतलब ये शाही सत्ता का प्रतीक है। और स्नेक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब क्या है इसका अर्थ, अनंत काल क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, अनंत काल जिसे हम सनातन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सनातन, जिसे हम रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। और समाज में जो चल रहा है उनको कुछ भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है, और नए विचार है उनका समाज को किस तरह से ये जो रूढ़िवाद है, ये रूढ़िवाद नए विचारों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता है। और इस तरह से बहुत लंबे समय से ये जो सनातनवाद आ रहा है, इसी सनातन का प्रतीक स्नेक बीटिंग अ टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब रिंग का ये जो सिंबल है, ये रिंग दिख रही है, लेकिन ये रिंग किसकी बनी हुई दिखा रही है, सांप ने अपनी पूंछ पकड़ी हुई है। और सांप ने जब ऐसे पूंछ पकड़ी हुई है तो उसकी रिंग बन चुकी है, मतलब ऐसे रिंग बन चुकी है, उसका कोई छोर नहीं रहता है। अगर एरो रहता है तो हम कह सकते हैं हम इस साइड में, वो इस साइड में,
लेकिन जिसको साइड ही नहीं रह सकते हैं उसे हम रिंग कहते हैं। और इसी तरह से सनातनवादियों का प्रतीक इस रिंग को माना जाता है। मतलब समाज में जो अंगूठी है, अंगूठी को जिस तरह से कोई टोक या छोर नहीं रहता है, उसी तरह से सनातनता का प्रतीक, मतलब यहाँ पर ना इधर ना उधर, बीच में ही फंसे हुए ऐसी परिस्थिति, मतलब डेवलप करने की कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। अगर डेवलपमेंट करने के लिए ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो उसको आजादी नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए आजादी के प्रतीक नहीं है, यही दर्शाने के लिए सनातन का प्रतीक हमें यहाँ इस सिंबल के जरिए बताने का प्रयास किया है। समझ में आया ये? नेक्स्ट है रेड फ्रिजियन कैप। रेड फ्रिजियन कैप आता रेड, ये तो यहाँ पर रेड कलर तो शायद इससे पहले हमने देखा है। कोई बता सकता है रेड और फ्रांस का क्या कनेक्शन है? शायद इससे पहले हमने नहीं देखा है, यही हमें देखना है। देखो द रेड फ्रिजियन कैप, यानी कि ये जो रेड कलर की जो कैप है, फ्रिजियन कैप, क्या है इसकी इंफॉर्मेशन? देखो, कैप worn by a slave upon becoming free, यानी कि जो स्लेव है, जिसे हम गुलाम कह सकते हैं या दास भी कह सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से ही जब उनको राइट्स मिले हैं, उस राइट्स की वजह से उनका जो स्लेवरी है, दास्यत्व है, वो क्या हुआ है? उसकी दास्यत्व की गुलामी से छुटका हो गई है। और जो लोग गुलाम थे लेकिन वो अब आजाद हुए हैं, ये दर्शाने के लिए अब मतलब गुलामों से उनको मुक्ति मिल गई है, इनकी दासों से अब वो मुक्ति फ्री हो गई है। ये दर्शाने के लिए वो रेड कलर की फ्रिजियन टोपी पहनते थे। समझ में आया? मतलब दासों को आजादी का प्रतीक ये रेड फ्रिजियन कैप हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है ब्लू, व्हाइट एंड रेड। इससे पहले हमने इस कलर्स को देखा है मतलब क्या कनेक्शन है ये तीन ही कलर का? ब्लू, व्हाइट एंड रेड, इस कलर का कनेक्शन क्या है? किस फ्रांस के? देखो फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीकों को मायने पढ़ते पढ़ते या समझते समझते हम हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को भी याद करना चाहिए। जिस तरह से आपने अभी बताया कि ये फ्रेंच के तिरंगा यानी कि ट्राइकलर इसे कहा जाता है, फ्लैग को म्हणजे फ्रेंच का जो फ्लैग है वो तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा जो फ्लैग है वो भी तिरंगे के नाम से ही, ट्राई कलर के नाम से ही जाना जाता है। जिस तरह से हमारे फ्लैग में कौन से कलर है? हिंदी में या मराठी में बात? वेरी गुड। मतलब इस तरह से कलर का हमारे फ्लैग में समावेश होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय तिरंगा का प्रतीक हमें दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से हमारे देश के तिरंगा ये एक राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके अलावा भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की इंफॉर्मेशन क्या आप बता सकते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? वेरी गुड। तो हमारा नेशनल मेटो क्या है, कोई बता सकता है? जिसे हम राष्ट्र चिन्ह कहते हैं। भारत का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? सत्यमेव जयते, मालूम है?
वेरी गुड। ये कहाँ से आया मालूम है आपको? सम्राट अशोक का जो राजस्तंभ था यहाँ से लिया है। उसके बाद हमारा नेशनल एंथम आपको शायद मालूम होगा क्या है और किसने लिखा है ये? और हमारा नेशनल सॉन्ग जिसे हम राष्ट्रगान कह सकते हैं वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र